आज क्या है? आज क्या है? अरे पुष्पदंतनाथ भगवान के पांचों कल्याणक मनाएंगे कि नहीं? है तो आज मोक्ष कल्याणक। गर्भ जन अगर जन्म तब कल्याणक मना लिया तो मोक्ष कल्याणक तो मानेगा हो गया उसको ऑटोमेटिक। इतना ही तो समझना है कि जो जीव सम्यक दर्शन प्रकट हो गया तो उसका पहले गर्भ में आया था कि नहीं? इसी जन्म में गर्भ में आया था कि नहीं आया था? और इसी जन्म में पैदा हुआ तब भी ज्ञानी था कि अज्ञानी था? तो गर्भ में भी ज्ञानी था कि अज्ञानी था? पुष्पदंतनाथ भगवान आज के दिन आए, अपन पांचों कल्याणक मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? तो गर्भ कल्याणक भी आज मनाएंगे कि नहीं? गर्भ में आया मतलब जीव ने जिनेंद्र भगवान का अनेकांत मान लिया, शाद्वाद मान लिया, शाद्वाद समझ गया। शाद्वाद मतलब क्या अनीता जी? जो कथन की पद्धति है, वस्तु स्वरूप के कथन की पद्धति को शाद्वाद। कथनचित को एक नए से कहे वो भी सही है और दूसरे नए से कहे वो भी सही है। झगड़ा करने का काम नहीं है कि ये तो पर्याय की बात है तो मैं क्यों मानूंगा, तो एकांती है। द्रव्य की बात है तो मैं नहीं मानूंगा, तो फिर एकांती है। और इसीलिए 84 लाख योनि का परिभ्रमण चला जा रहा है। ये जन्म तो पर्याय की बात को मिटा देने के लिए, द्रव्य को ही मुख्य करने के लिए। अगर अनेकांत समझेगा और शाद्वाद से समझेगा तो उसका मिट जाएगा। और शाद्वाद को छोड़ दिया, मुख्य और गौण, कब जिनवाणी किसको मुख्य करती है किसको गौण करती है, इस बात को नहीं समझेगा तब तक जीव 84 लाख योनि का पात्र बना रहेगा। कोई शरण नहीं है उसको फिर। क्योंकि पुण्य फला अरहंता ऐसा कहा। उसका अर्थ ये है कि जो अनंत भगवान के 46 गुण दिखते हैं और कहते भी हैं और है भी सही, तो उसमें से जो बाहर का वैभव है उनका, उसको पुण्य का फल कहते हैं। सूक्ष्म बात है जरा। अनंत भगवान का जो जीव है, सम्यक दर्शन होते सही पहले, मतलब इसी जन्म की बात करते हैं अनंत भगवान की, इसी जन्म में सम्यक दर्शन लेके आए थे और सम्यक दर्शन होने के बाद पर्याय में उनके बहुत पुण्य हुआ है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति, सिद्ध भगवान की भक्ति, मुनिराज की भक्ति उनकी परिणति में बहुत हुई है। तीर्थंकर के जीव के भी बात कर रहे हैं। इसी के फल में अनंत भगवान तीर्थंकर का धारण करते हैं। ये पुण्य का फल है। अब कठिन हो गई बात। जम्बू बताना जरा। आज के दिन सुनना जरूरी है। श्रीनाथ भगवान थे,
हुए थे, तो उस समय में, आज के दिन की बात है, तो उनके जो बाहर की जो दिखता है वो पुण्य का फल है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये अंतर का काम है। और दो ही बात सत्य है। इससे क्या फायदा होगा कि कोई भी जीव के पुण्य भाव होगा, अन्यमति भी हो, तो उसके फल में स्वर्ग आदि होते हैं। अब तीर्थंकर की स्पेशल इसलिए बात है कि उसी जन्म में मोक्ष जाते हैं, इसलिए उनकी महिमा होती है। मोक्ष चले जाते हैं, अर्थात मोह रूपी शत्रु को पूरी तरह से, सम्यक दर्शन में जड़ तो खत्म कर दी थी, लेकिन चारित्र मोह को भी पूरी विजय इसी जन्म में प्राप्त की है, सोई दिनाथ भगवान ने। दूसरे जन्म की बात नहीं है। इसलिए उनका पंच कल्याणक मनाया जाता है। जन्म कल्याणक कैसा मनाते हैं तो नीता बताएंगे। में जाकर के वो बालक को ले आई, आया आया महोत्सव आया, आया जन्मे महोत्सव आया। अब माँ तो सबकी माँ होती है ना, तो वो कहे कि मेरे बच्चे को भी मैं तो निलाऊं, तो क्या होएगा? वो बच्चा ऐसा होना चाहिए कि जो इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करता हो। तो अब ये माँ को मालूम नहीं है, इसलिए जिनवाणी की ज़रूरत पड़ गई है। कि आपका बच्चा है, आपको बच्चे का मोह है, 9 महीने पेट में रखा है, तो लड़का हो कि लड़की हो, माँ को स्वाभाविक प्रेम रहता ही है, बाप को भी रहता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। पर अब इसलिए अपन भी उसको पांडुशिला ले जाएं और फिर मिलाएं, तो क्या होएगा? कि गारंटी होना चाहिए कि भाई इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करेगा, तो ज़रूर ले जाओ पांडुशिला में। लेकिन अब गारंटी अपने को पता नहीं है कि जो बच्चा पेट में आया है वो इसी जन्म में मोक्ष जाएगा कि नहीं जाएगा। इसके लिए पुण्य फला अर्हंता शब्द दे दिया है कि जो तीर्थंकर के जीव होते हैं उनके लिए बात है स्पेशल। उनके जो बाहर का इतना वैभव दिखता है, इसी जन्म में ब्याह शादी भी करते हैं तीर्थंकर के जीव। अजब ही बात है देखो। और ग्रस्त दशा में भी रहते हैं, फिर मुनि दशा धारण करते हैं। क्रम है ना ये तो। इसी क्रम से आगे बढ़ते बढ़ते अनंत भगवान बन जाते हैं। अब प्रश्न है कि जो माँ है वो तो अपने बच्चे को ऐसे ही देखती है, तो वो ले जाए कि नहीं पांडुशिला पे, या घर में ही सही? क्या कहना है? इस बात को शायद से समझना पड़ेगा, इसीलिए जिनवाणी है ये। क्या रहस्य निकला इसमें, तो ये गाथा चलेगी। शादवाद में आत्मा का स्वरूप क्या है, 27 नंबर लेना है। पेज नंबर 255, 27 नंबर निकाल लो। विक्रांत यहाँ लगा दो, दिखने लग जाएगा। लगा दिया? सबके पास है ये किताब, सबके पास में है। सबके पास में है, ठीक है।
शादवाद मतलब शाही की दवा। जो नाटक करते थे ना, नकलंग निकलंग का बहुत चला है। तो ये चपरासी बना था। चपरासी मतलब द्वारपाल। इससे पूछा कि भाई क्या है, कोई आया तो नहीं? तो क्या मक्खी आई थी। तो उसने गलत तो नहीं कहा, आई तो थी। तो बौद्ध गुरु नाराज क्यों हो गए इतना? प्रदीप सर थे, बौद्ध गुरु बने थे। उनको तो लगा कि कथनचित शब्द वापर लिया, मतलब ये जैन है, इस ताकत इतनी है इस शब्द में। कथनचित शादवाद, तो ये तो कोई महाविद्वान जैन लोगों का बैठे हैं सभा में, और वो तो बौद्ध थे, तो बौद्ध धर्म का प्रचार करो। और बौद्ध धर्म को जब वाद विवाद हुआ तो वास्तव में बौद्ध धर्म यहाँ से, इंडिया से बाहर चला गया, जापान में या और कहीं भी होएगा। एक शब्द की कितनी ताकत है, तो शादवाद की कितनी ताकत होगी। देखो, अनंत भगवान ने दिव्यधनी में शादवाद शब्द से जगत को समझाया है, सारे तीन लोक के जीवों को, कि शादवाद की शरण में आओ। पर्याय और द्रव्य दो मिलकर के पदार्थ हैं, अपनी पर्याय जैसी है तैसी जाने, और अपना द्रव्य जैसा है तैसा जाने। उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की शुरुआत हो गई। अनिल जी बोलना। अपनी पर्याय जैसी है वैसी जानो, और अपना धर्म जैसा है वैसा जानो। तब इस जीव को तो क्या अनादिकाल से जीव नहीं जानता ऐसा? अभी बोल तो रहे हैं अपन, बोला तो सही, तो जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? अगर जान रहे हैं तो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र का अंश चालू हो जाता है, और उस जीव को पक्का हो जाता है कि ये इस जन्म में या आगे जन्म में अनंत सिद्ध भगवान बनेगा, सिद्ध भगवान बन जाएगा। अनंत भगवान तक व्यवहार है, सिद्ध भगवान व्यवहारातीत है, और दोनों बातें समझना पड़ेगी। आज समझो कि अनंत काल बाद समझो, और समझे उसी क्षण शादवाद का मर्म मुख्य गुण करने का उसकी समझ में आ गया। अपनी पर्याय के लिए बात चल रही है, दूसरे जगह को देखने से अपने को कोई मतलब नहीं है। अपना जीव की फिक्र करो बस। अब देखो, चेतन कर्ता भोगता मिथ्या मगन अज्ञान, पढ़ो पीछे। मिथ्यात्व में पका हुआ ज्ञानी जीव कर्म का कर्ता भोगता है। निश्चय का अवलंबन लेने वाला सम्यक भी कर्म न करता है न भोगता है। दो शब्द आ गए, कर्ता और भोक्ता। निश्चय का जानने वाला माने सम्यक दर्शन, व्यवहार को जानने वाला वो भी सम्यक दर्शन। अब क्या फर्क हुआ? एकांत नहीं रहा, निश्चय को भी जाने, व्यवहार को भी जाने।
सारी जिनवाणी इन दो शब्दों में छिपी हुई है। निश्चय को कैसा जाने, जो अभी भजन में बताया। क्या बताया था? 2 लाइन फिर से बता दो। प्रभु तुझे ध्रुवराज बुलाते हो जागृति चेतन राज, तुझे ध्रुवराज बुलाते। हर जीव के पास ध्रुव आत्मा है कि नहीं? तो ये क्यों कहा कि जागरे चेतन तुझे ध्रुव धाम बुलाते हैं? तो अपनी जो पर्याय है उसको कह रहे हैं कि मोह की नींद से जागो, तुम्हारा आत्मा अनादि अनंत ध्रुव विराजमान है, उसमें जागृत हो जाओ। नींद छोड़ दो मोह की, दर्शन मोह की, चारित्र मोह की। चारित्र मोह कितना भी रहे, दर्शन मोह तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसा समझने से अपनी पर्याय में अपने ध्रुव आत्मा को जीव जान जाता है, समझने से जान जाता है कि आत्मा ध्रुव है, अनादि अनंत महापवित्र है। सिद्ध भगवान की आत्मा में, अपनी आत्मा में कुछ अंतर ही नहीं है। अरहंत भगवान की आत्मा में, अपने आत्मा में कोई अंतर ही नहीं है। सुविधिनाथ भगवान का आत्मा और अपना आत्मा में क्या अंतर है? यही पुरुषार्थ है। ऐसा मानना, समझ जाना, यही पुरुषार्थ है। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है ये। अब इसका खुलासा करते हैं क्या? इस विषय का एकांत पक्ष खंडन करने वाला शाद्वाद का उपदेश देते हैं, जिनेंद्र भगवान देते हैं, दिव्य धनी में देते हैं, सूर्यनाथ भगवान देते हैं, जिनका आज जन्म कल्याण हुआ तो मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? जन्म कल्याणक मनाते हैं तो उनके इसी जन्म में मोक्ष की गारंटी है तो मनाते हैं ना। तो हमारी तो कोई गारंटी नहीं किसी जन्म में मोक्ष जाएंगे, तो फिर हम मनाएं कि नहीं मनाएं? अब इसमें ताकत है सब। भाभी निगम से सब जाएंगे इसलिए बना है। ये मनाना चाहिए। भावी निगम नए जान गया तो जरूरी बात है, बहुत अच्छी बात है। इतना ही कहना है जिनवानी का, नए लगा दो ना आप। भावी निगम नए से आज निगोद में भी जीव है तो वो भी परमात्मा बनने की ताकत रखता है। पशु गति में जीव है वो भी ताकत, और अनंत जीव अभी हैं पशु गति में जो कि सम्यक दृष्टि है। और जो भावी निगम नहीं लगा दो तो वो जीव सिद्ध भगवान बनने वाला है। और सम्यक दर्शन नहीं भी हुआ है तो होने का पात्र है हर जीव। 4 गति 84 लाख योनि में कहीं भी हो, ऐसा जिनेंद्र देव का कहना है, दिव्य धनी में सूर्यनाथ भगवान का कहना है। शंका जब तक है तब तक मिथ्या दृष्टि रहेगा। भाभी निगम लगा दिया तो होना होगा, ये शब्द ही खत्म हो गया है। इसीलिए तो नए लगाया है कि है ना, तो वही जिनवाणी में कहते हैं कि अभी नहीं है, भावी निगम ने इसे कहा है। भावी निगम में से व्यक्त रूप से आज है। व्यक्त रूप से आज है ऐसा मानेगा तो एक पक्ष माना उसने, एकांत माना उसने। अभी है ये भी सही है और अभी नहीं है ये भी सही है। उसी के लिए शाद्वाद शब्द है, अनेकांत है। इतना ही समझाते हैं। देखो, इस विषय का एकांत पक्ष खंडन करने वाला शाद्वाद का उपदेश देते हैं। शाद्वाद मतलब क्या? सही दवात,
फिर वस्तु मतलब क्या? वस्तु तो देखो पुद्गल द्रव्य भी है, धर्म अधर्म आकाश काल भी है, वो भी वस्तु है। अरे उसमें भी अनेकांत लगता है। वस्तु है तो उसमें हर समय परिणमन होता है और हर समय स्थिर भी रहता है, तो वस्तु नहीं तो वस्तु काहे की? उद्गल द्रव्य है तो हर समय उसकी परिणति में बदलाव होता है कि नहीं? शरीर है तो पैदा होते से थोड़ी कहीं बुढ़ापा आ जाता है, तो उससे बुढ़ापा का अंदर में चालू हो गया ना परिणमन, आगे होएगा, होएगा कि नहीं होएगा? वस्तु स्वभाव क्षय द्रव्य का है। अब बाकी के द्रव्य पुद्गल द्रव्य हैं या हाँ सब पुद्गल ही ले लो, सब शरीर पुद्गल है, इतना तो जीव को दिखने लग जाएगा, लेकिन अपनी जो परिणति है उसमें जो राग देश हो रहे हैं उसको भी निश्चय से तो पुद्गल कहा है, व्यवहार से पुद्गल नहीं कहते हैं, क्योंकि राग देश से आकुलित होता है जीव, बंद होता है, उसको उदय आता है उसको। अनंत भगवान बन जाओ तब अनंत भगवान को भी संयोग में शरीर है और प्रदेशों का कंपन होता है, इसलिए एकादश उपसर्ग भगवान अनंत भगवान को भी है, तो बाकी जीव को कैसे नहीं होंगे? शरीर है तो ये कभी सुना नहीं है जीव ने। एकादशे जिना, अगर ये शब्द सुन लिया तो अनंत भगवान के 11 तरह का उपसर्ग होता है। एकादशे जिना और भगवान है, तो जब भगवान के भी है तो बाकी चौथे गुण स्थान वाले को या पहले गुण स्थान वाले को नहीं होगा, ऐसा कैसे संभव है? उपसर्ग मतलब साता साता के उदय, क्योंकि मनुष्य पर्याय की बात कर रहे हैं, क्योंकि जीव को सम्यक दर्शन जरूरी कराना है और मोक्ष की भी उसको प्रतीति कराना है, निश्चय की और व्यवहार की दोनों की। ये जिनागम का उद्देश्य है और हर जीव समर्थ है इसमें, इतनी बात समझ जाने के लिए। संगी पंचेंद्रिय कैसे समझाएगी जिनवाणी? जब भी पर्याय की बात करेगी तो पर्याय में राग देश मोह चल रहे हैं। द्रव्य की बात करेगी तो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। दो में से सत्य क्या है? दो में से सत्य क्या है? कोई नहीं बोले। प्रश्न ही प्रश्न खड़े होंगे आप। दो में से सत्य क्या है? कितने डरते हैं देखो। अरे सुवेदीनाथ भगवान की बात कर रहे हैं अपन, उनके दीवधनी में जो आया है वो बात कर रहे हैं, तो डरना क्यों? दो ही पक्ष सत्य है। अगर ये मंजूर है तो ये मंजूर करो कि भाई साधक दशा में राग देश मोह सब चलते हैं, चारित्र मोह चलता है, खूब चलता है। साधक दशा माने सम्यक दर्शन होने पर वहाँ से साधक दशा शुरू हो जाती है जीव की। भाई यही समझने के लिए, अनेकांत को समझाने के लिए शादवाद है कि कैसे कैसे का आप सुनो। इस विषय का एकांत पक्ष का खंडन वाले शादवाद का उपदेश
आंखमती सरदार जी होते ना, सरदार जी, 12 बजे दिमाग खराब होता है। अपने यहाँ जो आया नहीं आज, हैं? कौन? इधर, हाँ विनोद, सरदार जी सरीका, उसका दिमाग 12 बजे का मतलब अगर 9:30 बजे से 1 मिनट भी ज़्यादा हो गया, बल्कि 9:15 बजे से ही दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। क्योंकि उसको मंडी में जाना है, बोली लगाना, मंडी चालू हो जाती है और वो बड़ी मुश्किल से कनक कैसे बैठा रहता है। अगर 1 मिनट भी नहीं सहन कर सकता कि मेरे को मंडी में जाना है, बस उसको होती है बात, तो भी उसको प्रसन्नता है। वहाँ जाकर के उसको खेद है कि नहीं है तो भगवान जाने। नहीं समझ में आया स्थिति प्रसन्नता से सुनता है। है। ये भी है, उसको प्रसन्नता से सुनता है। 2 बात में से मत करो, 1 बात करो। दो में से 1 बात बताओ, प्रसन्नता है कि खेद है? तो इतनी जल्दी उठ के भागा क्यों? अब अपने पे लागू कर दो बस, थोड़ी ज्ञानी हो जाएगा जो। निर्विकल्प अनुभूति शुरू हो जाएगी उसको, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा, सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाएगा, सम्यक चारित्र भी प्रकट हो जाएगा। अंश में क्रम पड़ेगा थोड़ा, लेकिन चारित्र का स्वाद ही नहीं हो आत्मा का, आनंद का, तो फिर क्या मतलब है? इसलिए सारे जिनागम में आत्मा का स्वरूप कहना चाहते हैं, और वो शादवाद से ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा जीव को। नहीं आया तो इसका मतलब फिर पंच परावर्तन 84 लाख योनि में अकेला भटकता रहेगा। दूसरे के कहने से नहीं चलता है। जिनराज के मंदिर में जिनराज की चलती है, दूसरे सर्टिफिकेट दे के दें बहुत समझदार है, बहुत ज्ञानी है, तो उससे नहीं चलता है जैन धर्म में। जिन मंदिर में जिनराज की चलती है, चलती तो 3 लोक में सब जगह है, पर अब कोई जिनराज को मानता ही नहीं है, मंजूरी नहीं करता है, तो उसकी तो जन्म मरण का कोई पार नहीं है, खेत का पार नहीं, दुख में जाएगा अनंत काल। कौन सा नंबर का चलना है? 28। इस प्रकार पहले पढ़ो नीचे का, क्योंकि जीव को लगेगा कि गंभीर बात है, इसलिए आचार्य परमात्मा का आधार देते हैं। इसको अपन कर लेंगे, क्योंकि टाइम हो गया 10:15, फिर सबको सरदार जी शरीर का दिमाग खराब हो जाएगा। पेज नंबर है 32, 44, पेज नंबर 32 निकाल लीजिए।